हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आया हूं। जैसा आप सभी को पता है, हमारा 8 नवंबर को CDS 2020 का एग्जाम है, 8 नवंबर। तो क्यों मैं ये सेशन आपके लिए लेकर आया हूं, क्यों मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। और अगर आप इंप्लीमेंट कर ले गए एक एक चीज को जो मैं समझा रहा हूं, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। इज दैट क्लियर? देखिए यहां पर क्योंकि आपको पता है आज से मेरे ख्याल से 10 प्लस समथिंग डेज बाकी हैं, ठीक है। यानी आपका 8 नवंबर को पेपर है और आज जो है 24 तारीख हो चुकी है। यानी हमें यह चीज समझनी पड़ेगी कि अब जो डेज बाकी हैं इसमें एंजाइटी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स की। वो सोचने ज्यादा लगते हैं कि मैंने ये कवर नहीं किया है, मैंने वो कवर नहीं किया है। अब यहां पर सोचने का कोई मतलब नहीं है, ये बात समझ लीजिए। अपने दिमाग को शांत रखेंगे आप और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को आगे लेके जाएंगे। जो आपने प्लान बनाया है उसे एग्जीक्यूट करेंगे। बस मैं आपको फाइनल फिनिशिंग टिप्स देने के लिए यहां पर इस वीडियो को लेकर आया हूं, ठीक है। यह हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, अपनी प्लानिंग कैसे करनी है। ये सारी चीजें इस चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। पर यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपके लास्ट के 8-10 दिन बचे हुए हैं, इनमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है। इसमें होता क्या है, इसमें कैरिड अवे भी हो जाते हैं। तो लास्ट जो स्टेप है, जो फिनिशिंग लाइन है, आपने इतनी तैयारी की पर फिनिशिंग लाइन को अगर आप पार नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर ले गए। उस फिनिशिंग लाइन को पार करने के लिए हम आपके लिए ये एक तरीके से गाइडेंस का वीडियो लेकर आए हैं। तो ध्यान से समझिएगा, लास्ट मिनट टिप्स हैं CDS एग्जाम को लेकर। पैटर्न सभी को पता है, ये इसमें बहुत ज्यादा मैं समय नहीं बेकार करूंगा। पैटर्न सभी को पता है, हमें सभी 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। OTA का जो पेपर होता है उसमें सिर्फ कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश और जीके, मैथ्स में नहीं होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। सब 2-2 घंटे के हैं, तो आपके सामने आसानी से सवाल करने का समय है। अब यहां पर आप सवाल कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये ध्यान रखिए। स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट इंडिविजुअल सेक्शन। अब देखो यहां पे स्टार्ट विद द इजीएस्ट, इसका क्या मतलब है। आप कहोगे कि सर आपने जो बताया था कि स्टार्ट विद द टफ, बट वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, ये आपका अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी है। देखो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में आप खुद सोचिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में टाइम क्या था, बहुत था आपके पास, है ना, टाइम ज्यादा था, ठीक। तो आप किससे हमेशा स्टार्ट करते हैं, टफ वाले से। लास्ट तक पहुंचेंगे तो आप इजी वाला अब सेक्शन रिवाइज कर रहे होंगे। लेकिन जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पर आप हमेशा इजीएस्ट सेक्शन से अटेम्प्ट करेंगे। ये बात ध्यान में रखिए, इजीएस्ट क्वेश्चन जो भी होगा उससे आप अटेम्प्ट स्टार्ट करेंगे। आप पहले ही दिमाग में बैठा के जाइए कि आपको क्या करना है। लेट्स से इंग्लिश है, लेट्स से आपका जीके है, लेट्स से आपका मैथ्स है, ठीक है। तो मैं मैथ्स का एजुकेटर हूं, तो मैं आपको मैथ्स के ऊपर एक हिंट देना चाहता हूं। देखो मैथ्स में अगर आपको लग रहा है कि सबसे आसान अलजेब्रा है तो आप अलजेब्रा से स्टार्ट करिए। सबसे आसान क्वांट है तो आप क्वांट से स्टार्ट करिए, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट एडवांस पोर्शन और यू कैन से ज्योमेट्री और मेंसुरेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि वहां पर आप सोचेंगे कि टफ हम कर ले जाएं, बाकी हम कर ही लेंगे। तो आप वहां पे पता है क्या, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी नहीं देख पाएंगे तो दिक्कत होगी। अब देखो यहां पे होगा क्या, व्हेन यू स्टार्ट विद द इजीएस्ट क्वेश्चन, तो आप जब इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो आप सभी क्वेश्चन को, एवरी क्वेश्चन को 1 गो में देखेंगे। भाई आप हो सकता है 100 क्वेश्चन है मैथ्स के, ठीक है, आपको 100 के 100 नहीं आते हो, लेकिन आप जो 10 सेकेंड में पकड़ में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको 20 से 30 क्वेश्चंस ऐसे मिल गए। क्या ये 20 से 30 क्वेश्चन आप 10 से 15 मिनट में नहीं कर पाओगे? भाई 10 सेकेंड में पकड़ में आ गए, 30 सेकेंड 40 सेकेंड लगा आपको उसको सॉल्व करने में, तो आई होप आप 30 क्वेश्चन 15 मिनट में अटेम्प्ट कर लोगे। ये मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद होगा क्या, आपको जो अगले सवाल है उनमें जब मेहनत करनी पड़ेगी तो आप उस पे जाके करेंगे। तो यू विल ऑलवेज स्टार्ट विथ योर अटेम्प्ट फ्रॉम इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। डोंट ट्राई योर लक ऑन द क्वेश्चंस। हाँ, ये कौन सा है भाई, देखो आप किस में नहीं ट्राई कर पाओगे लक,
मैथ्स में बिल्कुल नहीं ट्राई कर पाओगे। मैथ्स में कितने में लग ट्राई करोगे? एक में किया, दो में किया, तीन में, फिर कहोगे सभी में हम यही करेंगे तो हम पता कैसे चलेगा? भाई 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये बात ध्यान में रखिएगा अपनी। तो आप मैथ्स में तो नहीं कर पाएंगे, जितना आता होगा उतना करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे लक आप किस में ट्राई करेंगे? सबसे ज्यादा जीके, और जीके में भी आप उस पे लक ट्राई करेंगे, वो सेक्शन कहलाता है करंट अफेयर्स। भाई ये मत करना, अगर नहीं आता है जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन एंड मूव अहेड, डोंट ट्राई योर लक। मैं पहले बता दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये 1/3 है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तब बात अलग थी, सब करके आओ। अवॉइड कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ऑन इन फर्स्ट गो। मैंने क्या बोला? आप इजी से स्टार्ट करेंगे तो आप किसको अवॉइड करेंगे? कैलकुलेटिव सेक्शन। जैसे आपका हो सकता है कि जीके हो या मेंसुरेशन हो, ये आपके क्या है? कैलकुलेटिव पोर्शन है, वहां पे आप अटक सकते हैं। मेक श्योर यू हैव रिमेंबर्ड एवरी फॉर्मूला। अच्छा, इन दिनों में जो बचे हुए हैं, आपका सिर्फ एक मूल सूत्र कार्यक्रम है कि आप सारे फॉर्मूला और थ्योरम को रिवाइज करिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे फॉर्मूले पे होते हैं। ठीक है, जैसे आप जीके में हेडक्वार्टर वगैरह सारे याद रखिए अपने दिमाग में। हालांकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट ये सारी चीजें आपको दिमाग में बसी होनी चाहिए। जितना भी आपने कंटेंट बनाया है अपने करंट अफेयर्स को, क्या करिए? आप रिवाइज करिए। मैथ्स में आपको क्या है? थ्योरम्स आपके दिमाग में बसी होनी चाहिए, स्पेशली मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री की थ्योरम। ठीक है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल बसी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप वहां पे सोच रहे हैं कि क्या होगा। ओके, कीप रीडिंग द आर्टिकल फॉर इंग्लिश। देखो एक चीज समझो, इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश आप लाख रूल पढ़ लीजिए, पर आप इंग्लिश में मारते अपनी गट फीलिंग है। ठीक, तो जब गट फीलिंग ही मारनी है तो हम अपनी गट फीलिंग को इतना स्ट्रांग करें कि कोई दिक्कत ना है। और उसके लिए हमें सबसे ज्यादा क्या करना होगा? वी हैव टू रीड, वी हैव टू कीप रीडिंग। क्योंकि अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। रीडिंग से आपकी दो चीजें स्ट्रांग होंगी, एक आप क्वेश्चन, एक तो आपको वोकैबुलरी याद होगी। ठीक है, इंग्लिश का आपको क्या याद होगा? आपका आर्टिकल मजबूत होगा, कॉम्प्रिहेंशन मजबूत होगा। ठीक है, अगर आप क्या कॉम्प्रिहेंशन आ गया तो आप इजीली कर लोगे। दूसरी चीज, आप क्वेश्चन को वन गो में पढ़ने का तरीका सीख लोगे। होता क्या है, अगर आपके सामने लेंदी क्वेश्चन आ गया तो आप उसे 3-4 बार पढ़ने लगते हैं, और जब 3 बार पढ़ा आपने तो इसका मतलब आपका टाइम खत्म हो गया है। वहां पे उस क्वेश्चन पे जो मिला था टाइम वो खत्म। मैं क्यों बोल रहा हूं इजीएस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो? क्योंकि वहां पे प्रेशर कम होगा, स्टार्टिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले जाओगे। देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन इन लेस टाइम विल गिव्स यू एज। और क्वेश्चन 3-4 लाइन का है, जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन। डॉज करना सीख गए, कंपटीशन पार कर ले जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है। यू हैव टू लर्न टू डॉज द क्वेश्चन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस समय आप बहुत ज्यादा साइंटिस्ट बनने लगते हैं। भाई मेरी सलाह यही है, डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू बिफोर एग्जाम। और एक दिन पहले तो कुछ भी मत पढ़ना, जस्ट रिलैक्स, चिल, वॉच whatever web series you want to watch, okay, but don't try anything new before the exam, especially 1 week before, 1 week before। क्यों? उसका रीजन है, मैंने आपसे, देखिए इसको लिंक में करता हूं, मैं आपसे सिर्फ स्ट्रैटेजी बनवा रहा था। मैंने बोला था कि स्टार्ट विद द हार्ड वन और टफ वन, ओके, योर वीक सब्जेक्ट। तो आप वीक सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे तो उसे पढ़ने में, समझने में समय लगता है, और जब समय लगना शुरू होता है तब प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, अगर डेडलाइन नजदीक है। पर अगर डेडलाइन नजदीक नहीं है तो प्रेशर नहीं वर्क करता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, यहां पर अगर आप कुछ नया ट्राई करेंगे तो आपको सीखने में समय लगेगा। जस्ट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। देखो 3 चीजें याद रखो, ऑर्गेनाइज, स्ट्रैटेजाइज, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, और एग्जीक्यूट। बस ये 3 चीजें अगर आपने याद रखी, आपका एग्जाम क्लियर है। ये बात ध्यान में रखिए। जस्ट मेक श्योर कि आप अपने प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें। और वन थिंग यू शुड नो, यू आर प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंट, तैयार हो, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरों का मत सुनना कि उसने ये पढ़ लिया, मैंने ये नहीं पढ़ा। देखो उसने जो पढ़ा, हो सकता है तुमने जो पढ़ा उसने ना पढ़ा, तो ये खेल मत करो। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, इतनी तैयारी कर रखी है, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऑलराइट, तो गाइस ये सेशन मैंने जानबूझ के बनाया इस समय, क्योंकि मैं जानता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा।
बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जस्ट कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह की जरूरत हो तो आप हमारे डी कोड एग्जाम डिफेंस के टेलीग्राम चैनल पे जाके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।